प्रेयर कर रहे हो, तुम जो मांग रहे हो वो क्या लालच नहीं है? तुम पहले यहीं फंस गए। तो एक वाइब्रेशन, एक रिदम, वो हमारी लाइफ ही इस पे चल रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। मैंने ये बोला तो अब ये मत सोचना कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया कुछ भी। बट इधर मैंने देखा मुंबई में तो बहुत सारे लोग मतलब क्रिसमस मनाते भाई। इधर मैरी क्रिसमस ऐसे मनाते हैं जैसे दिवाली मना रहे हो, समझ रहे हो? उनका मीनिंग नहीं समझता कोई, चीज़ें नहीं समझते, बट अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी भाग रहे हैं तो उनके पीछे हमें ही भागना है। समझता कोई नहीं है। अब कहोगे इसमें समझने की क्या बात है, तुझे क्या समझ में आ गया तो इतना ज्ञान दे रहा है? भाई मैं ज्ञान नहीं दे रहा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तुम देखोगे, बाइबल मैंने ही पढ़ी है, इतने बार पढ़ी है, पर अब जब मैं पढ़ता हूँ ना तो उसका जो पहला सेंटेंस जो है ना, वो पढ़ते ही मैं समझ जाता हूँ कि ये कुछ और ही है। कि मतलब कैसे दो इंसान, मतलब इंसान सेब खाता है और उसको दिख जाता है कि हम न्यूड हैं या वट एवर, जो उसे समझ आ जाती है, बुद्धि आ जाती है। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। पहला ही मतलब वो मतलब क्या है, ये क्या है? सेब खा के क्या मतलब समझ आ जाती है, इसलिए परमेश्वर श्राप दे देता है कि हाँ अब तू कमाएगा, खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। कोई सेंस ही नहीं बनता इन सब चीज़ों का। क्या सेंस बनता है? बाइबल में लिखा जो गया है वो गीता में भी लिखा गया है, वो कुरान में भी लिखा गया है। हर एक चीज़, करुणा दिखाओ, भावना, करुणा, ये सारी चीज़ें मतलब हर किताब में है भाई। दूसरों के प्रति प्रेम भावना दिखाना, ईर्ष्या, लालच, ये सब का त्याग। अब देखो यहाँ लालच कौन नहीं कर रहा? तुम जो प्रेयर कर रहे हो, तुम जो मांग रहे हो, वो क्या लालच नहीं है? तुम पहले यहीं फंस गए। एवरी मॉर्निंग तुम प्रेयर कर रहे हो, तुम मांग रहे हो। योग में ऐसा कुछ नहीं है। योग में सिर्फ चैंटिंग बोलते हैं, जैसे ओम, ये लाइक वाइब्रेशन। मैं ओम भी नहीं बोलता, बट वो है, एग्जिस्ट करता है। बिकॉज अगर तुम ध्यान से सुनोगे यूनिवर्स का जो साउंड है, मतलब तो एक वाइब्रेशन, एक रिदम, वो हमारी लाइफ ही इस पे चल रही है अगर तुम समझोगे तो। अभी जैसे इमेजिन करो आप, और हमारे मतलब अगर आप हिंदू धर्म में भी देखोगे ना तो बहुत ज्ञान है, बहुत। जो यीशु मसीह भी आके यहाँ लेकर गए हैं, 18 साल तक जो गायब थे ना, वो इधर ही थे, इंडिया में ही थे। हालांकि वो उसमें बाइबल में ऐसा प्रिटेंड नहीं किया गया है अच्छे से कि मतलब कि एक्चुअल में वो थे। क्योंकि भाई अगर वो कर देंगे तो फिर लोग मतलब इंडिया, मैंने ये आंखों से देखा है, मैं पढ़ी पढ़ाई या किताबों की बातों पे बातें नहीं कर रहा। आप देखोगे, जब मैं गया था जो मिनी इज़राइल, मैंने अभी कल ही वो वीडियो डाली है। मिनी इज़राइल, यीशु मसीह पैदा कहाँ हुए थे? ईस्ट इज़राइल, मिडल ईस्ट इज़राइल में पैदा हुए। वहाँ पे अधिकतर मैंने इज़राइली लोगों को देखा। वो वहाँ से वहाँ क्यों आए इतने सारे लोग? क्रिसमस ट्री, देवदार पेड़, ये सारी चीज़ें, मतलब ट्रीज़ वगैरह, वो ठंडे जगहों पे होता है। आई नो, वो यूरोप से वो प्रथा आई है सजाने की, ये वो क्रिसमस ट्री मनाने की। बट अगर आप देखोगे ना वहाँ पे, तो वो ट्री बहुत तादाद में है। वो सारी चीज़ें मैंने देखी है, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं किताबों की बातें नहीं बोल रहा। तुम मेरे से किताबों की बात पे बहस करोगे, आई नो। भाई अगर आप देखोगे ना, मतलब समझोगे दुनिया को, तो मतलब आप तो नहीं समझ पाओगे, पहली बात तो ये। और मतलब लोग मैंने इतना धार्मिक होते हुए देखा है कि मतलब वो जिस में जी रहे थे, वो बोल रहे हैं मैं
अब मैं वो सारी चीज़ें छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ़ परमेश्वर के लिए करता हूँ। मैं परमेश्वर 5 मिनट में परमेश्वर को मैं वो कर दूँगा। 5 मिनट भी, अरे 1 मिनट बोल रहा हूँ। 1 मिनट कि वो है, एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता। 1 मिनट में, सिर्फ़ 1 मिनट में। चलो आप बोलते हो कि मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूँ। मैं परमेश्वर के लिए नाचता हूँ, गाता हूँ, जो भी काम करता हूँ परमेश्वर के लिए करता हूँ। जॉब छोड़ दो आप, परमेश्वर के लिए काम करो। पैसा लेना नहीं है आपसे किसी को, देना है आपको। देखता हूँ मैं परमेश्वर देते हैं आपके। प्रेयर करो आप, ऑल डे प्रेयर करो, कुछ मत करो। देखता हूँ आपके परमेश्वर दे देंगे आपको, नहीं देंगे। और पता है जब मैं अब की नहीं, अब तो चलो मैंने एक्सप्लोर किया, उतना मुझे नॉलेज हो गया। बट जब मैं छोटा था ना, जब मैंने देखा, पढ़ा कि परमेश्वर जो मतलब यीशु मसीह थे, वो पहाड़ों में एकांत में जाते थे, मैं वहीं समझ गया था। मैं वहीं समझ गया था कि एकांत का मतलब क्या है, वहाँ जाना क्या है। और कहीं ना कहीं जब मैं आगे आया, बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो मुझे मालूम भी पड़ा वो इंडिया भी आए थे। तो भाई वहाँ तो सीन ही ख़त्म हो जाता है, ख़त्म सीन भाई, एंड। उसके आगे तो फिर मैं और कुछ सुन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं गया हूँ, वो मेरे अंदर से आया है। मेरा भी ऐसे हाथ खोलने का मन करता है, वो खुद से करता है, वो परमेश्वर का नहीं देख के। और ये जब ऊपर ऐसे लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट होती है, वो आप नहीं फील कर सकते। और जो उसमें जो हम मोमबत्ती जलाते हैं, वो एक त्राटक है, वो एक योग का है। वो भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, आप नहीं समझ सकते। वो एक मेडिटेशन है, वो सब एक योग का पार्ट है। और अगर आप कह रहे हो कि मतलब परमेश्वर एग्जिस्ट करता है और ये सब है, तो वो क्यों आए भाई? मतलब यहाँ से ज्ञान लेने, योग सीखने, ये सारी चीज़ें ऋषियों से, मतलब भाई एक्चुअल में ज्ञान है इंडिया में। हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। धर्म को मिटा दो, भरम को मिटा दो, ज्ञान की बात करो, तो मैं उस पर बात करूँगा। मेरे बाल लुक पे मत जाना, ये थोड़ा अभी देखो मेरी बातें, ज़्यादा लोग मेरे पे ही फोकस करेंगे। एक ही टी शर्ट में वीडियो बनाता है, एक ही चीज़ें बोलता है भाई। इसमें मेरे को फील आता है, मैं जब मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने आता हूँ, मुझे खुला खुला एहसास होता है। मैं इसलिए इसे वेयर करता हूँ अगेन एंड अगेन, दैट्स वाई। बट यहाँ इंसान फंसता कहाँ पे है? इंसान अपनी बनाई हुई चीज़ों, अपनी मनगढ़ंत उसमें ही फंस जाता है। अभी आप गूगल से या किससे ही पूछोगे ना, तो आपको सही जवाब देगा ही नहीं। क्योंकि जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा मन कहता है और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो बहुत अलग है। मैंने वहाँ मुस्लिम लोगों को देखा है, मैंने वहाँ सिख लोगों को देखा है, सिख जो रिच होते हैं। मैंने वहाँ ईसाइयों को देखा है और भारी तादाद में देखा है। वहाँ पे इंडियंस बहुत कम थे, बहुत कम। एक ही रास्ता है दोस्त, योग करो, योग रहो निरोग। और अगर आपको लगता है आप बाइबल पढ़ के आप हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें तो यही लिखा है ना, करुणा दिखाना। कहाँ करुणा दिखाते हो आप? ज़रा हमें बताओ। मांस मच्छी तो आप खा रहे हो, जानवरों के प्रति तो करुणा कहाँ दिखा रहे हो? आप यहाँ भी फंस गए, बहुत जगह फंस जाओगे अगर मैं बात करूँगा तो। पर ये सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है, ये है व्यर्थ बातें। शब्द में ही अर्थ है और जानने के बाद सब व्यर्थ है। ये मैंने पहले ही बोल दिया और मरते टाइम तक बोलूँगा। पूरी दुनिया जान लोगे, हर एक चीज़ हासिल कर लोगे, सब चीज़ भी मिल जाएगा ना तुम्हें, फिर भी सब व्यर्थ है। फिर भी इंसान भाग रहा है और दौड़ रहा है हर एक दिन। और वो लालच, वो हर एक चीज़ मैंने देखा है इंसानों के अंदर। पता है जब मैं ऊपर गया था ना,
मेरे को भी उधर ही समझ आई थी। ये सारी चीज़ें, लालच, ये खुद से मेरे अंदर से ख़त्म हो गया था। जब आप लॉन्ग टाइम मेडिटेशन करोगे, मैं 15-20 दिन तक रहा था वहाँ, डेली एवरी मॉर्निंग उठ के करता था, चीज़ों को समझता था और देखता था, फोकस ही करता रहता था। तो वहाँ तो मैं प्रेयर नहीं करता था ना, वहाँ मैं मतलब हमारे जो चक्रास एक्टिव करने के जो मंत्र होते हैं, य र ल म, ये सब, अब आप इसे भी समझो। अब ये हिंदू धर्म में जो हम माँ, मम्मी, मम्मा, पापा जो बोलते हैं, तो वो हम एवरी मॉर्निंग ही बोल रहे हैं, माँ, पा, हा, भा, ये सब चैंटिंग है। जैसे ओम होता है ना, भाई देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है क्योंकि मैं थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो उस पर मत जाना है, ठीक है? आप चीज़ों को समझना, ठीक है? क्योंकि यहाँ लोग चीज़ों को समझने ज़्यादा उसकी कमियाँ पकड़ते हैं। आई नो, बट क्या कर सकते हैं। आपको समझना हो तो समझो, नहीं समझना है तो आगे बढ़ो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को। मैरी क्रिसमस अगेन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।